हमारे चैनल अनजान कहानी को सब्सक्राइब करें। दो दोस्त एक गांव में रहते थे। एक दोस्त का नाम राहुल था और दूसरे का नाम सुरेश था। दोनों गरीब थे। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। सुरेश बहुत उदास था क्योंकि वो अपनी बहन को तोहफे में गोल्डन फ्रॉक देना चाहता था और वो अपनी बहन को निराश नहीं करना चाहता था। सुरेश को उदास होता देख राहुल सुरेश के पास आता है और पूछता है, सुरेश, तुम इतने उदास क्यों हो? तब सुरेश राहुल को बताता है, मैंने अपनी बहन को रक्षाबंधन के दिन गोल्डन फ्रॉक देने का वादा किया था और अब मैं उसे निराश नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास वो फ्रॉक खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। ये सुनकर राहुल भी उदास हो जाता है। कुछ दिन बाद सुरेश जंगल में लकड़ी काटने जा रहा होता है। रास्ते में उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है और वो चुड़ैल सुरेश से कहती है, तुम्हारा ही नाम सुरेश है क्या? सुरेश डर जाता है और जवाब देता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तभी चुड़ैल बोलती है, मुझे सब पता है। तुम्हें ही अपनी बहन के लिए वो गोल्डन फ्रॉक चाहिए। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वो दिलवाऊंगी। सुरेश को बहुत डर लग रहा होता है, लेकिन फिर भी सुरेश उस चुड़ैल के साथ चला जाता है। वही राहुल अपने दोस्त सुरेश को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे सुरेश कहीं भी दिखाई नहीं देता। फिर राहुल सुरेश को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। इधर चुड़ैल सुरेश को अपने घर ले आती है। वो घर पूरा चॉकलेट का होता है। सुरेश के मुंह में इतनी सारी चॉकलेट देखकर पानी आ जाता है। तभी चुड़ैल कहती है, सुरेश, तुम चाहो तो ये चॉकलेट का घर खा सकते हो। ये सुनकर सुरेश उस चॉकलेट के घर को खाना शुरू कर देता है। वही राहुल सुरेश को जंगल में ढूंढ रहा होता है। कुछ दूरी पर राहुल को एक घर दिखाई देता है। उस घर में से रोशनी आ रही होती है। राहुल उस घर की तरफ जाता है और अपने दोस्त को आवाज देने लगता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी वहाँ से आवाज आती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? खाली घर में से आवाज सुन राहुल घबरा गया और उसने कहा कि मैं अपने दोस्त सुरेश को ढूंढ रहा हूँ। वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तभी उसके सामने एक जादुई परी आ जाती है और कहती है, अगर ऐसी बात है कि तुम्हारा दोस्त जंगल से ही गायब हुआ है, तो ये बुरा है। इस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो लोगों को अपने साथ ले जाकर उन्हें खा जाती है। जरूर वो चुड़ैल ही तुम्हारे दोस्त को अपने साथ ले गई है। हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो उस चुड़ैल को ढूंढते हैं। इधर सुरेश चॉकलेट का घर खाता जा रहा था। चुड़ैल सुरेश को घर खाते देख बहुत खुश हो रही थी और मन ही मन सोच रही थी, खाओ और खाओ, मोटे हो जाओ, क्योंकि उसके बाद में तुम्हें खाऊंगी। सुरेश खा खाकर मोटा होता जाता है और उसका पेट भर जाता है। तभी चुड़ैल सुरेश को बोलती है, सुरेश, अब तुम मोटे हो गए हो, अब मैं तुम्हें खाऊंगी। ये सुनकर सुरेश घबरा जाता है और बोलता है, मुझे मत खाओ, मैं आपकी चॉकलेट नहीं खाऊंगा और मैं तो अपनी बहन के गोल्डन फ्रॉक के लिए आपके पास आया था। आप मुझे वापस जाने दो। तभी चुड़ैल बोलती है, मैंने तुम्हें चॉकलेट इसलिए ही तो खिलाई है कि तुम मोटे हो जाओ और फिर मैं तुम्हें खाऊंगी। चुड़ैल सुरेश को खाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी जादुई परी उसके दोस्त राहुल के साथ वहाँ आ जाती है। जादुई परी को देखकर चुड़ैल बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी परी कहती है, इस लड़के को जाने दो, वरना मैं तुम्हें जला दूंगी। चुड़ैल जवाब देती है, तुम मेरे शिकार से दूर रहो, अब मैं तुम्हें अपने काले जादू से खत्म कर दूंगी। तभी चुड़ैल परी पर हमला कर देती है और फिर परी भी अपनी जादुई छड़ी से चुड़ैल पर जादू करती है और चुड़ैल वही जलने लगती है और बोलती है, मैं फिर आऊंगी,
और तब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। सुरेश अपने दोस्त राहुल को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, अच्छा हुआ कि तुम आ गए, वरना ये चुड़ैल मुझे आज खा जाती। और वो दोनों जादुई परी को शुक्रिया कहते हैं। फिर परी दोनों को लेकर अपने जंगल वाले घर के पास आ जाती है। परी को सुरेश अब भी उदास दिख रहा होता है। परी सुरेश से कहती है, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? अब तो वो चुड़ैल भी चली गई है। तभी सुरेश बोलता है, मैंने अपनी बहन को रक्षाबंधन में गोल्डन फ्रॉक देने का वादा किया था, लेकिन अब मेरे पास वो खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ये सुनकर परी एक जादुई राखी सुरेश को देते हुए बोलती है, ये राखी रख लो, जब तुम ये राखी अपनी बहन से बंधवाओगे और वो जो भी मांगेगी वो उसे मिल जाएगा। ये सुनकर सुरेश बहुत खुश हो जाता है और वो राखी लेकर राहुल के साथ घर की तरफ चला जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है। सुरेश की बहन सुरेश को वही जादुई राखी बांध देती है और जो उसके मन में होता है वो जादुई फ्रॉक वहाँ आ जाती है। सुरेश की बहन ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। राहुल और सुरेश दोनों भी खुश हो जाते हैं और मन ही मन उस जादुई परी को शुक्रिया कहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अनजान कहानी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।